हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। अगर हमने इस चैप्टर की बात करें तो हमने अच्छे से हर एक वीडियो में इसके टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने पहले उसको नहीं देखा तो आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए, चैप्टर को समझिए। हम इस क्लास के अंदर हम सोवियत संघ के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो साइड में बॉक्सेस दे रखे हैं, तो उसमें सोवियत संघ के नेताओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले नेता की अगर हम बात करें तो उनका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 1870 से लेकर 1924 तक का है। तो सोवियत संघ के नेता में सबसे पहले नेता जो हमारे निकल के आते हैं उनका नाम क्या है? व्लादिमीर लेनिन। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। आपको पता है कि जो रूस था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी बनी और उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे उसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? व्लादिमीर लेनिन ने। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कह सकते हैं और साथ के साथ इसको बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वो भी किसको? व्लादिमीर लेनिन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? रूस के अंदर 1917 में क्या हुई? रूसी क्रांति हुई और इसी रूसी क्रांति के नायक बन के सामने आए और बाद में क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष भी बने। 1917 में जब रूस में क्रांति आई और इस क्रांति के सबसे बड़े नायक बन के सामने आए, कौन आए? व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद मेन किसकी स्थापना की गई? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई, मतलब कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन की गई। और ये जो समय था, मतलब कि 1917 से लेकर 1924 तक का जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इसी मुश्किल दौर में इन्होंने किसकी स्थापना की? यूएसएसआर की स्थापना की, मतलब कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना की और साथ के साथ उसके संस्थापक अध्यक्ष भी बने व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने में समर्थन, मतलब कि मार्क्सवाद को इम्प्लीमेंट करने में, कि हर जगह मार्क्सवाद पहुंच सके, उस चीज को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा क्या था? समर्थन था। तो यही वो कहता है कि मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने में इन्होंने क्या किया? समर्थन किया, मतलब कि मार्क्सवाद को मेन इम्प्लीमेंट किया। साथ के साथ पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी थे। प्रेरणा स्रोत क्या होता है? प्रेरणा स्रोत मतलब कि जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो अगर विश्व में साम्यवाद है तो जहाँ जहाँ साम्यवाद है वहाँ पर उसके जो प्रेरणा स्रोत बने वो कौन बने? व्लादिमीर लेनिन बने। मतलब कि एक तरह से वो साम्यवाद को बढ़ाने वाले एक तरह से व्यक्ति के, उसके प्रेरणा के स्रोत बनकर सामने आए, और वो भी किसके? साम्यवाद के। तो ये कौन थे? ये व्लादिमीर लेनिन थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सोवियत संघ के पहले नेता की अगर हमने बात की तो उनका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। 1870 से लेकर 1924 इनका टाइम पीरियड है। साथ के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो उसके नायक भी बने, और साथ के साथ क्रांति के बाद जो सबसे मुश्किल दौर था जिसमें सोवियत संघ की स्थापना की गई, तो उस दौर में भी थे स्थापना की, वो भी किसकी? सोवियत संघ की। और साथ के साथ संस्थापक अध्यक्ष भी बने। इसके बाद इन्होंने मार्क्सवाद को क्या किया? फैलाया, और साथ के साथ पूरी दुनिया में साम्यवाद के क्या बन गए? प्रेरणा स्रोत बन गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।